नंबर 1, जानबूझकर खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अगर कोई भूल कर खाए पिए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता आपके जहन में यहाँ पर एक बात याद रहे कि अगर हम किसी रोज़ेदार को भूल कर खाता पीता देखें तो उसको बताएं या ना बताएं कि तेरा रोज़ा है। तो इसके बारे में उलमा लिखते हैं कि अगर खाने पीने वाला आदमी हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त है और आसानी के साथ रोज़ा रख सकता है तो फिर देखने वाले के ज़िम्मे ज़रूरी और वाजिब है कि उसको याद दिला दे कि तेरा रोज़ा है। और अगर खाने पीने वाला उम्र दराज है, बहुत ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, या है तो जवान लेकिन बहुत कमज़ोर है, पूरा का पूरा हड्डी है और उसको रोज़ा रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर देखने वाले के ज़िम्मे ये ज़रूरी नहीं कि उसको याद दिलाए कि तेरा रोज़ा है, बल्कि उसको चाहिए कि वो याद ना दिलाए, यहाँ तक कि वो इतना खा ले जिससे उसकी कमर सीधी हो जाए और आसानी के साथ वो रोज़ा रख सके, तो फिर ये उसको याद दिला दे कि भाई तेरा रोज़ा है, बस कर। तो नंबर 1, जानबूझकर खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 2, ऐसा इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है जिसका असर डायरेक्ट मैदे और दिमाग तक पहुंच जाए। और अगर इंजेक्शन ऐसा है कि उसका असर डायरेक्ट मैदे और दिमाग तक नहीं पहुंचता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये चीज़ आप डॉक्टर से क्लियर कर लीजिए कि आपने जो इंजेक्शन लगवाया है तो इसका असर डायरेक्ट मैदे या दिमाग तक पहुंच रहा है या कहीं और पहुंच रहा है। अगर डॉक्टर ये कहे कि डायरेक्ट मैदे और दिमाग तक इसका असर पहुंच रहा है तो आपका रोज़ा टूट गया, और अगर डॉक्टर ये कहे कि इसका असर डायरेक्ट मैदे और दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है बल्कि कहीं और पहुंच रहा है तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो नंबर 2, ऐसा इंजेक्शन लगवाने से जिसका असर डायरेक्ट मैदे और दिमाग तक पहुंच जाए, इससे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, जानबूझकर उल्टी और पलटी करने से भी रोज़ा टूट जाता है, जैसे कि कोई दोनों उंगलियां अपने हलक में डालकर हिलाए या जानबूझकर गंदगी सूंघे जिसकी वजह से उल्टी और पलटी हो जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर खुद ब खुद से उल्टी और पलटी हो, जैसा कि आमतौर पर होता है, अंदर से जी मतला रहा होता है जिसकी वजह से उल्टी हो जाती है, या राह चलते हुए उसको बदबू महसूस हुई जिसकी वजह से उल्टी हुई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो रोज़ा जब ही टूटेगा जब आदमी जानबूझकर उल्टी और पलटी करे तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 4, हम बिस्तरी यानी मियाँ बीवी में जो शादी के बाद होता है उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, इहतलाम यानी नाइट फॉल्ट से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई आदमी जानबूझकर कोई ऐसी हरकत करे जिसकी वजह से ये चीज़ हो तो फिर रोज़ा यकीनन टूट जाएगा। लेकिन आदमी जानबूझकर ना करे बल्कि सोते हुए ख्वाब में उसको ये चीज़ हो गई, या ख्वाब में तो नहीं हुआ, जागते हुए ही उसको हो गया, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया बल्कि खुद ब खुद से हो गया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो रोज़ा जब ही टूटेगा जब आदमी जानबूझकर कोई ऐसी हरकत करे जिसकी वजह से ये हो, या हम बिस्तरी करे जिसकी वजह से ये चीज़ हो, तो उससे रोज़ा टूटेगा, वरना रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 5, कान या नाक में दवा या तेल डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता आपके जहन में बात रहे कि मौजूदा वक्त के कुछ बड़े बड़े उलमा जो बहुत चोटी के उलमा हैं वो ये कहते हैं कि तहकीक यही है कि इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी साहब ने किताबुल मसाइल में लिखा है कि एहतियात इसी में है कि रोज़ा टूट जाएगा और इसी पर फतवा भी है, वल्लाहु आलम। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी है कि उनसे रोज़ा नहीं टूटता है लेकिन लोगों के दरमियान में मशहूर है कि उनसे रोज़ा टूट जाता है। तो वो चीज़ें क्या है उसका भी जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूँ। नंबर 1, उल्टी और पलटी हो जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। जैसा कि मैंने बताया, अगर जानबूझकर आदमी उल्टी पलटी करेगा तो रोज़ा टूटेगा, खुद ब खुद से उल्टी पलटी हो तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, इससे वज़ू टूटता है, इसका रोज़े से कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 2, बिला इख्तियार हलक में मक्खी या मच्छर चला जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। खून टेस्ट करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह दांत से खून निकले और आदमी उसको बाहर थूक दे या दांत के अंदर ही वो खून रहे तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आदमी ने उसको निगल लिया अंदर तो फिर उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो दांत से खून और पीप निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह ग्लूकोज चढ़वाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, और खट्टी डकार आए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़े की हालत में बिला इख्तियार अंदर गर्दो गुबार चला गया, जैसा कि राह चलते हुए आधी के समय में होता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। बदन पर या सर पर तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। बाल
और नाखून कटवाने से भी रोजा नहीं टूटता है। अतर वगैरह लगाने से भी रोजा नहीं टूटता है, बल्कि आदमी को अतर वगैरह लगाना चाहिए, ये चीज लगाना अच्छी है। इंजेक्शन लगवाने से भी रोजा नहीं टूटता, जैसा कि मैंने बताया। अगर ऐसा इंजेक्शन है कि उसका असर डायरेक्ट मैदे और दिमाग तक पहुंच जाए तो रोजा टूटेगा, और अगर ऐसा इंजेक्शन नहीं है तो इससे भी रोजा नहीं टूटता है। इसी तरह रोजे की हालत में ऑक्सीजन जो सांस लेने की वजह से लोग लगाते हैं तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह थूक घोटने से भी रोजा नहीं टूटता, जैसा कि मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो थूक जम जा रहा है, क्योंकि अब मैं पानी पी नहीं सकता तो अंदर ही अंदर वो चला जा रहा है, तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे रोजा टूट जाता है और कुछ चीजें हैं जिससे रोजा नहीं टूटता है। इस ताल्लुक से आपके जहन में अगर कोई और बात हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब मैं कमेंट में दे दूंगा, या इससे हटकर भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक इंशाअल्लाह, या तो मैं उसको कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा, और अगर आपका सवाल बहुत अहम हुआ तो इंशाअल्लाह मैं उस पर एक वीडियो भी बना सकता हूं।